आज हम सीजीपीएससी एपी का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसके फाइनल मेरिट लिस्ट को देखते हैं कि आखिर कितने नंबर पाने पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में बन सकते थे। उसको एक एक नई बात थी इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में कि 100 नंबर से भी कम मार्क्स लाने पे आपको जो है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया था। आज के हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में 100 मार्क्स से भी कम मार्क्स ला के सिलेक्शन हो गया था, रिटर्न में कितना मार्क्स रहता है, इंटरव्यू में कितना मार्क्स रहता है करके। अगर आपको सीजीपीएससी एपी एग्जाम के प्रोसेस के बारे में ना पता हो तो ये 2 स्टेज का एग्जाम है। तो पहले बता देता हूँ, ये पहला स्टेज होता है, ये दूसरा स्टेज। पहला जो है रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर रहेगा छत्तीसगढ़ का, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। ये 1 घंटा का पेपर रहेगा और इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के, और ये ओवरऑल मिला के इसमें 300 नंबर हो गया जो रिटर्न एग्जाम का होता है। और इंटरव्यू का होता है 30 मार्क्स का। रिटर्न एग्जाम 300 का रहता है, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहता है, और 30 नंबर के इंटरव्यू ओवरऑल जो है 330 नंबर पे मेरिट बनती है इसमें। ये इंग्लिश के कोई भी सीजीपीएससी एपी एग्जाम दिलाओ, कोई से भी सब्जेक्ट में इसका प्रोसीजर है। अब हम जो सीजीपीएससी का वैकेंसी आया था 2019 में, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट थी उसको देखते हैं। ये देखना इसलिए जरूरी है कि जो मेरिट लिस्ट था उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पोस्ट कितने आए, तो उसके बेस पे मेरिट अच्छे से समझ आएगी। तो इंग्लिश में जो टोटल पोस्ट निकले थे वो 130 निकले थे, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट थे। यही रीज़न है कि इसमें 100 नंबर से भी कम मार्क्स लाने पे सिलेक्शन हो गया था। इसमें जो 130 पोस्ट आया था उसमें अनरिजर्व का, तो जो यूआर में पोस्ट था 43 था। एससी कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट था वो 23 था। एसटी कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट था शेड्यूल्ड ट्राइब में, उसमें 48 था। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी, इसमें टोटल पोस्ट थे वो 16 पोस्ट थे। इस प्रकार टोटल 130 पोस्ट हुए, और इसी में से जो पीडब्ल्यूडी के लिए रहता है 10 पोस्ट था। तो ये जो है टोटल पोस्ट कितने थे वो हो गया। आप नोटिफिकेशन भी अपने मैं चैनल में डालते हो, आप वहाँ से जाकर उसको डिटेल में देखना चाहोगे तो और देख सकते हो। 130 में जो बैकलॉग पोस्ट रहते हैं वो भी 8 शामिल है। तो हम इसमें मेरिट को स्टार्ट करते हैं। तो मेरिट में देखते हैं सौरभ शर्मा जो रैंक 1 है उनका, तो उनका जो रिटर्न एग्जाम में आया तो 234 मार्क्स था। इंटरव्यू में जो था 15 मार्क्स था, और 249 नंबर इनका ओवरऑल है। ये टॉपर थे। ये सेकंड टॉपर का देखे तो इनका नाम था आरती चौबे। इनका रिटर्न में 213 था, इंटरव्यू में 21 था, 234 मार्क्स बना था। इनका यूआर फीमेल से सिलेक्शन हुआ था। तो मंथ में देखिए यूआर में कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हो गया था करके। हाँ, तो ये अनरिजर्व में जो अंतिम सिलेक्शन था यहाँ हमें देखने को मिलता है। ये 162 मार्क्स लाए थे, 15 मार्क्स इनका इंटरव्यू में था। इनका नाम जो है हेमचंद्र नायक है। और यूआर में जो अंतिम रूप से सिलेक्शन था, बाकी जो यूआर डब्ल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे जो यूआर डब्ल्यू मेंशन कर रहे हैं, इनका यूआर कैटेगरी में बैटिंग में है। अगर कोई यूआर कैटेगरी का पोस्ट छोड़ दे, इनको डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना रहे, या उनको कोई अदर जॉब लगे, घर वाले जॉब नहीं करने दे, तो बैटिंग में पहला दूसरा तीसरा चौथा इनका लगता जाएगा। ये था। तो यूआर कैटेगरी में जो अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ था वो 177 मार्क्स पे हो गया था यहाँ पे। अब हम देखते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी में जो सिलेक्शन स्टार्ट कितने मार्क्स पे हुआ था और खत्म इसमें कितने मार्क्स में होता है। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसमें जो सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे है। 154 इनका रिटर्न में था, 19 नंबर इंटरव्यू में थे, 173 मार्क्स पे इनका सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था ओबीसी में। और इनमें जो अंतिम गया था ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन, वहाँ पे 147 मार्क्स पे गया। बाकी जो 146 है उनका बैटिंग में है। तो ये ओबीसी कैटेगरी में जो था अंतिम सिलेक्शन था। और फिर हम एससी कैटेगरी में देखते हैं कि एससी कैटेगरी में सिलेक्शन कितने मार्क्स पे स्टार्ट होता है और कितने मार्क्स पे खत्म होता है ये। तो एससी कैटेगरी में जो सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे है वो 170 मार्क्स पे स्टार्ट हो रहा है, 175 मार्क्स पे का। 155 जो है रिटर्न एग्जाम में आया था, 20 नंबर जो है इंटरव्यू में मिला था, और 175 ओवरऑल टोटल में बना था। इनका एससी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट से सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और शेड्यूल्ड कास्ट में हम अंतिम सिलेक्शन देखें
ये यहाँ पे मिलता है एससी कैटेगरी में जो अंतिम सिलेक्शन है वो 95 मार्क्स है इनका। बाकी उसके बाद 94 मार्क्स भी जो है वो बैटिंग में है। तो 87 इनका मार्क्स था रिटर्न में और 12 नंबर जो है इंटरव्यू में है और 95 ओवरऑल बना है। इसमें 100 से भी कम मार्क्स जो है 330 नंबर में इसमें लाने पे इनका सीजीपीएससी एपी एग्जाम में सिलेक्शन हो जा रहा है। अब हम एसटी कैटेगरी का देखते हैं कि एसटी कैटेगरी में कितना कटअप गया था वो। तो एसटी कैटेगरी का जो कटअप स्टार्ट होता है वो यहाँ से देख सकते हैं हम, ये 166 मार्क्स से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इनका रिटर्न में 148 था, इंटरव्यू में 18 था, 166 आया। यहाँ से एसटी कैटेगरी का सिलेक्शन स्टार्ट होता है और अंत में भी जाए तो अंत में जो मार्क्स दिखा रहा है एसटी कैटेगरी का मतलब 84-85 मार्क्स लाने पे 330 में इनका सिलेक्शन हो गया है। 72 इनका रिटर्न में आया था, 12 इंटरव्यू में 84 इनका बना, 70 इनका रिटर्न में आया था, 13 इसमें 83 बना। तो 84 मार्क्स भी लाने पे आपको सीजीपीएससी एपी में सिलेक्शन हो जा रहा है। तो अगर आपका सेट एग्जाम क्लियर हो गया या नेट एग्जाम क्लियर हो गया है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो ईपी एग्जाम का। आई होप 100 हो गया, इस बार ज़्यादा कटअप बढ़ेगा, ये 150 या 200 तक जाएगा अगर अच्छा खासा पोस्ट आएगा तो। 200 330 में 200 मार्क्स लाना कोई उतना ज़्यादा टफ है नहीं अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ ली हो तो ऐसे में आपका सिलेक्शन और आसान हो सकता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, जब भी सीजीपीएससी एपी का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए पेपर 1 का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसमें अपलोड ही कर दिया है, कोई उतना ज़्यादा टफ रहता नहीं है जो 19 में एग्जाम में हुआ था उसका। इस बार थोड़ा कटअप टफ लेवल बढ़ सकता है तो आप एपी का भी तैयार करो, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग ही रखो। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी ये वाला एग्जाम जो है वो क्लियर होगा।